टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए हमारी सरकार जिस 5F विजन पर काम कर रही है, 5F, पहला है फार्म, दूसरा है फाइबर, तीसरा है फैक्ट्री, चौथा है फैशन। और इसलिए फार्म से फाइबर, फाइबर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन, ये फॉरेन तक का सफर जल्दी और आसानी से पूरा होगा। साथियों, मुझे बताया गया है कि धार के इस पीएम मित्र पार्क में करीब 1300 एकड़ जमीन 80 से ज्यादा यूनिट को आवंटित भी कर दी गई है। यानी यहां जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम और फैक्ट्री बनाने का काम दोनों एक साथ चलेगा। इस पार्क में रोजगार के 3 लाख नए अवसर भी बनेंगे और एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा लॉजिस्टिक कॉस्ट का पर। पीएम मित्र पार्क के सामान इधर से उधर ले जाने की लागत कम होगी, मैन्युफैक्चरिंग की लागत कम होगी, हमारे प्रोडक्ट सस्ते बनेंगे और दुनिया में और ज्यादा कॉम्पिटिटिव होंगे। इसलिए मैं एमपी के लोगों को, खास करके मेरे किसान भाई बहनों को और मेरे नौजवान युवा युवतियों को पीएम मित्र पार्क की बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारी सरकार देश में ऐसे 6 और पीएम मित्र पार्क बनाने जा रही है। साथियों, आज देश भर में विश्वकर्मा पूजा का उत्सव भी मनाया जा रहा है। साथ ही ये पीएम विश्वकर्मा योजना की सफलता का उत्सव मनाने का भी समय है। मैं देश भर के अपने विश्वकर्मा भाइयों बहनों, जिनमें सुतार है, लोहार है, सोनार है, कुम्हार है, बढ़ई है, मिस्त्री है, कसेरा, ताम्रकार, कांसीकार, हाथ के हुनर से काम करने वाले ऐसे अनेक लोग शामिल हैं, उनको विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं। ये आप ही हैं जो मेक इन इंडिया की बड़ी ताकत है। आपके बनाए उत्पाद, आपकी कला से ही गांव हो या शहर रोजमर्रा की जरूरत पूरी होती है। मुझे संतोष है कि पीएम विश्वकर्मा योजना ने इतने कम समय में 30 लाख से ज्यादा कारीगरों और शिल्पकारों की मदद की है। इस योजना से उन्हें स्किल ट्रेनिंग मिली, उन्हें डिजिटल मार्केटिंग और मॉडर्न टूल्स से जोड़ा गया। 6 लाख से ज्यादा विश्वकर्मा साथियों को नए उपकरण दिए गए। अब तक 4,000 करोड़ से अधिक का लोन विश्वकर्मा भाई बहनों तक पहुंच चुका है। साथियों, पीएम विश्वकर्मा योजना का सबसे बड़ा लाभ समाज के उस तबके को हुआ है जिन्हें दशकों तक अनदेखा किया गया था। हमारे गरीब विश्वकर्मा भाई बहनों के पास हुनर तो था, लेकिन पिछली सरकारों के पास उनके हुनर को आगे बढ़ाने का कोई प्लान नहीं था। उनका जीवन बेहतर बनाने की कोई योजना नहीं थी। हमने उनकी प्रतिभा को उनकी प्रगति का माध्यम बनाने का रास्ता खोले। इसलिए ही तो मैं कहता हूं, जो पिछड़ा है वो हमारी प्राथमिकता है। साथियों, हमारा धार श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे की जन्मभूमि भी है। उन्होंने राष्ट्र प्रथम की भावना से अपना पूरा जीवन समाज को समर्पित कर दिया था। मैं आज उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। राष्ट्र प्रथम की ये भावना देश को नई ऊंचाई पर ले जाने की प्रेरणा है। साथियों, ये समय त्योहारों का समय है और इस समय आपको स्वदेशी का मंत्र भी लगातार दोहराना है।
अपने जीवन में उतारना है। मेरी आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है, 140 करोड़ देशवासियों से मेरी प्रार्थना है, आप जो भी खरीदें वो देश में ही बना होना चाहिए। आप जो भी खरीदें उसमें पसीना किसी न किसी हिंदुस्तानी का होना चाहिए। आप जो भी खरीदें उसमें मिट्टी की महक मेरे हिंदुस्तान की मिट्टी की महक होनी चाहिए। और मैं मेरे व्यापारी भाइयों से आज आग्रह से कहना चाहता हूं, आप भी देश के लिए मेरी मदद कीजिए, देश के लिए मेरा साथ दीजिए। और मैं मदद देश के लिए चाहता हूं आपसे, क्योंकि मुझे 2047 तक विकसित भारत बना के रहना है। और उसका रास्ता आत्मनिर्भर भारत से जाता है। और इसलिए मेरे सारे छोटे मोटे सभी व्यापारी भाई बहन, आप जो भी बेचें वो हमारे देश में बना हुआ ही होना चाहिए। महात्मा गांधी ने स्वदेशी को आजादी का माध्यम बनाया था। अब हमें स्वदेशी को विकसित भारत की नींव बनाना है। और ये काम कैसे होगा? ये तब होगा जब हम अपने देश में बनी हुई हर चीज पर गर्व करेंगे। हम छोटी से छोटी चीज भी खरीदें, हम बच्चों के लिए खिलौने खरीदें, दिवाली की मूर्तियां खरीदें, घर को सजाने वाले सामान खरीदें, या मोबाइल, टीवी, फ्रिज जैसी कोई बड़ी चीजें खरीदें, हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि क्या ये हमारे देश में बना है, क्या इसमें मेरे देशवासियों का पसीने की सुगंध है कि नहीं है। क्योंकि जब हम स्वदेशी खरीदते हैं तो हमारा पैसा देश में ही रहता है, हमारा पैसा विदेश जाने से बचता है। वही पैसा फिर से देश के विकास के काम आता है। उस पैसे से सड़कें बनती हैं, गांव के स्कूल बनते हैं, गरीब विधवा माताओं को मदद मिलती है, प्राथमिक चिकित्सालय बनते हैं। वही पैसा गरीब कल्याण की योजनाओं के काम आता है।